हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर? We have already discussed about this. Constructor is used to initialize the value of an object at the time of their creation. कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पर हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को या डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्टर की अलग अलग टाइप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर. आज हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे. इन C++ एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर इज नॉन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं तो उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं. The number of argument can be 1 argument, 2 argument, 3 argument, 4 argument. It depends upon our requirement. Basically, parameterized constructor का use किस लिए होता है? It is a member function that is used to initialize the member data at the time of creation of object. जब हम object को create कर रहे हैं उस टाइम पर डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है. सबसे पहले हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देखेंगे. देखिए, मैंने एक क्लास स्टूडेंट डिज़ाइन की है जिसमें मैंने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, आईडी एंड मार्क्स. देन स्टूडेंट, दिस इज ए जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ क्लास. कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो सेम क्लास का नेम ही होना चाहिए. अब कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम होना चाहिए, प्लस में आप उसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. आप ज़ीरो आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. अगर आप 1, 2, 3 एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए मैंने डिक्लेयर किया स्टूडेंट डबल ब्रेसेस देन सेमीकोलन. दिस इज जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. हम ये कंस्ट्रक्टर अगर नहीं भी डिक्लेयर करते तो बाय डिफॉल्ट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज इम्प्लिसिटली कॉल्ड. कि जब हम एक कंस्ट्रक्टर जो कि जीरो आर्गुमेंट है उसको डिफाइन नहीं करते, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे इम्प्लिसिटली वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. तो ये कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में डिफाइन करें या ना करें. नाउ स्टूडेंट इंटीजर ए इंटीजर बी, मैंने ये 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स लिए हैं, आईडी एंड मार्क्स. और ये जो वैल्यूज़ होंगी ये हमारे मेन प्रोग्राम से पास होंगी. देन दिस इज ए आउटपुट फंक्शन जो बेसिकली वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगा. नाउ इन द मेन फंक्शन वी हैव डिक्लेयर्ड वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट. हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यूज क्या पास कर दी, 10, 245. नाउ सी दिस स्टेटमेंट, स्टूडेंट stu 10, 245. When this statement will be executed, the compiler will explicitly call this particular constructor student integer a integer b. So value of 10 and 245 will be copied to a and b. The 10 will be copied to A and 245 will be copied to B. Now, the value of 10 will be copied to ID and 245 will be copied to marks. So, this is how the value of data members that is passed through the object is directly copied to the student class. Now, ID will contain 10 and marks will contain 245. Now, with the help of output function, these values are displayed. So see here, we have called output function stu.output function. So see one thing here, the constructor is not called with help of any dot operator. Whenever you create the object, it is automatically called. Always remember this thing कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज को पास कर देते हैं तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डॉट ऑपरेटर. जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वी रिक्वायर डॉट ऑपरेटर देन नेम ऑफ द फंक्शन, इट्स कॉल्ड.
But in case of constructor, there is no requirement of dot operator, and as we have already discussed that name of the constructor must be same as that of class. So there is no requirement of any dot operator. Now see the output, as we have input the data and then we displayed the data. So output will be very simple. The ID of the student will be 10 and the name of the student is equal to 245. This is how parameterized constructors are executed.